नांदेड़ के साबिक सदर बल्दिया व सीनियर लीडर एडवोकेट मकबूल सलीम ने वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए तशहीर करने का ऐलान कर दिया है। एडवोकेट मकबूल सलीम के साथ सहाफ़ी अल्ताफ़ सानी, दानिश्वर खुर्शीद अहमद सर, कांग्रेस के लीडर मोहम्मद नजीब उर्फ अज्जू, सज्जाद अहमद व दीगर मौजूद रहे। मकबूल सलीम ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ज़िले की तालीम याफ्ता मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने में कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया। उन्होंने कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर भी कई तीखे रिमार्क किए। मकबूल सलीम ने प्रकाश अम्बेडकर और असदुद्दीन अवैसी की सियासी पहल को एक इनकलाब करार दिया। वंचित अघाड़ी ज्वाइन कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं कांग्रेस से तंग आ चुका हूँ। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने अपना चोला बदल लिया है और जो बातें बीजेपी करती थी आज कांग्रेस वही कर रही है। इसलिए ज़रूरी हो गया था कि एक यानी नई दिशा में कदम उठाया जाए। प्रकाश जी अम्बेडकर ने जिन सवालात को कांग्रेस से पूछा उनसे मैं मुत्तफिक था और उस लाइन पर जो यानी वो लोग काम कर रहे हैं उनसे मुतासिर होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसी चर्चा हुई थी कि भाजपा के प्रतिनिधि समता पार्टी चुन कर आपसे मुलाकात की और जिस दिन उन्होंने फॉर्म भरा उस दिन उनके वालिद मेरे साथ रहते थे। पहले उन्होंने मेरा आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर आए थे। मेरे पैर छूने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इससे ज़्यादा आने वाले असेंबली की तैयारी है आपका? नहीं, मैं असेंबली वगैरह की आज तो कोई बात नहीं करता, लेकिन जो है तो जो भी लोग हों पार्टी जिनका टिकट देगी, जिनको टिकट देगी, मैं उनके लिए काम करूँगा। आपके साथ और बहुत सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि मकबूल साहब हमारे साथ में आए हैं तो हमारी वैचारिक शक्ति तो बढ़ गई है। इसके साथ में ही मुस्लिम समुदाय में एक विश्वास की भावना भी उनके कारण बढ़ने वाली है। और मैंने पहले ही कहा कि मुझ जैसे राजनीति में जो कदम रखने वाले लोग हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए मकबूल साहब हमारे साथ आए हैं। उनका मार्गदर्शन हम लेंगे। आज तक जो राजनीति में उन्होंने अनुभव लिया है उसका फायदा जरूर हमको होगा। मैं समझता हूं कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो आपको ये पार्टी पॉलिटिकल दिखाई देती है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश में सबसे बड़ी सामाजिक अगर संगठन कोई है और सामाजिक परिवर्तन के लिए और भारत में एकता और मसावत और भाईचारगी के लिए जो काम कर रही है वो सबसे बड़ा काम है जो ये संगठन ने किया है। और ये संगठन का ये कंसेप्ट जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जिस दिन से लिया था, दरअसल MIM से मेरी वाबस्तगी भी इसी पस मंज़र में थी कि मैं मिलजुल कर सबके साथ ही काम होगा, लेकिन बीच में चंद मेरी मजबूरियाँ मेरे साथ थी और मैंने उसका जिक्र भी किया था कि मैं वक्त नहीं दे पाऊंगा और मुस्तकिल वक्त अगर किसी पार्टी में देने की नौबत आती है तो पार्टी के साथ इंसाफ भी करना पड़ता है। MIM खुद एक मजबूत संगठन है और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है। उसके सारे कार्यकर्ता लीडर्स बहुत मजबूती के साथ वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वंचित के लिए जो मैंने पहल की है तो मैंने पहले ही कहा कि मैं इससे दूर ही रहना मुनासिब समझ रहा था, लेकिन भिंगे साहब की शख्सियत और मेरे उस्ताद मकबूल सलीम साहब की दिलचस्पी ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज मकबूल सलीम साहब के साथ उनके पीछे खड़ा रहूं, क्योंकि मकबूल सलीम साहब का मेरा सियासी साथ गुज़श्ता 25 साल से रहा है और 25 साल से साथ रहने के बाद मैं ये समझ रहा था कि अब कोई पॉजिटिव काम करने के मूड में शहर में नहीं है। लेकिन मकबूल सलीम साहब ने पहल करने के बाद मैं तो क्या, मैं समझता हूं नांदेड़ के तमाम मेरे जैसे कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो आएँ और मकबूल सलीम साहब के हाथ मजबूत करें। और मकबूल सलीम साहब जो है प्रकाश अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक अच्छा परिवर्तन आएगा, एक पॉलिटिकल अच्छी तब्दीली आएगी और जो जनता के हित में होगी। आपको क्या लगता है जो दिग्गज नेता है भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार उनके सामने वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार कितना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रस्थापितों की कमी बहुत कम रहती है, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जो वोटर है वो वोटर गरीबी को देख रहा है, पसमानदगी को देख रहा है, बैकवर्डपन को देख रहा है, बेरोजगारी को देख रहा है, उसके सेहत के प्रॉब्लम है, उसका शिक्षण का मसला है, जातिवाद जिस तेज़ी के साथ भारत में फैला है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। ये आम जनता, आम वोटर महसूस करता है और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वंचित के साथ
आम वोटर्स की तादाद खड़ी है। अगर हमारे साथ प्रस्थापित दिखाई नहीं देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेट की और देश की जनता ऐसे ही लोगों को